स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करने वाले हैं। तीसरा श्लोक। नमस्कार। हाँ, ये वो क्षण है जब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और माहौल एकदम गरमाया हुआ है। हमारे पास एक स्रोत है, एक पत्र का अंश जिसमें ये श्लोक, इसका अनुवाद और कुछ संदर्भ दिया गया है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस श्लोक के पीछे छिपे अर्थ, भावनाओं और शायद थोड़ी रणनीति को समझे। हाँ, क्योंकि ये शब्द दुर्योधन के हैं जो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। अच्छा, तो श्लोक क्या है? श्लोक है पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ान दृष्टदुप्त पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य। तो इसका सरल सा मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। अच्छा। जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने यानी दृष्टिद्युम्न ने व्यूह रचना में सजाया है। हे आचार्य, ये संबोधन और फिर पांडव सेना की तरफ इशारा करना, ये सिर्फ देखिए ऐसा है क्या या कुछ और? देखिए, पहली नजर में तो बस ऐसा ही लगता है कि वो ध्यान दिला रहा है। हाँ। लेकिन दुर्योधन है तो बात सीधी तो होगी नहीं। हाँ। पश्य, देखो, इसमें एक जोर है, शायद थोड़ी चिंता भी है कि अरे वाह, कितनी तैयारी है। और वो कह रहा है महतीन चमूम, मतलब विशाल सेना। हाँ, वो मान रहा है कि सामने वाली सेना कमजोर नहीं है। दुश्मन की ताकत को पहचानना ये एक रणनीतिकार की निशानी तो है। सही बात है। फिर वो नाम लेता है द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाई है। हाँ। ये नाम लेना क्यों जरूरी था? यही बात गहरी हो जाती है। धृष्टद्युम्न सिर्फ कोई सेनापति नहीं है, उसका जन्म ही एक यज्ञ से हुआ था जिसका मकसद था द्रोण का वध करना। अरे, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसने युद्ध कला सीखी किससे? द्रोणाचार्य से ही। ओहो, तो मतलब गुरु से ही सीखकर गुरु के सामने। बिल्कुल। और दुर्योधन ये बात अच्छे से जानता है, इसीलिए वो अगला हिस्सा जोड़ता है, तव शिष्येण धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा। ये तो सीधा निशाना लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये दुर्योधन का मनोवैज्ञानिक दाव है। धीमता यानी बुद्धिमान कहकर वो द्रोण को जैसे ताना मार रहा है। वो याद दिला रहा है कि देखिए, आपका ही सिखाया हुआ बुद्धिमान शिष्य जो आपके वध के लिए पैदा हुआ, वो आज आपके खिलाफ सेना लेकर खड़ा है। तो वो द्रोण की भावनाओं को भड़का रहा है, उनके सम्मान को शायद। हाँ, बिल्कुल। उनकी निष्ठा पर, शायद उनके अहंकार पर चोट कर रहा है। वो चाहता है कि द्रोण इस युद्ध को व्यक्तिगत लें, पूरी कड़वाहट के साथ लड़े। ये तो गुरु शिष्य संबंध का एक अजीब पहलू सामने लाता है कि ज्ञान देने वाला उसे नियंत्रित नहीं कर सकता कि वो ज्ञान किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। सही कहा। एक बार ज्ञान दे दिया तो वो स्वतंत्र है, वो सिखाने वाले के खिलाफ भी जा सकता है। और ये भी दिखाता है कि युद्ध में या कूटनीति में शब्द कितने शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये तो भावनाओं को उकसाना है, माहौल बनाना है। बिल्कुल। दुर्योधन सिर्फ सेना का वर्णन नहीं कर रहा, वो द्रोण के मन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब इस एक श्लोक से हम कई चीजें सीखते हैं। एक तो ये कि आपकी तैयारी और अनुशासन दुश्मन भी नोटिस करता है। हाँ, बिल्कुल। पांडवों की व्यूह रचना इतनी अच्छी थी कि दुर्योधन भी उसे स्वीकार कर रहा है। और दूसरा कि शिक्षण का प्रभाव सिखाने वाले के नियंत्रण से बाहर जा सकता है। सही। और तीसरा कि शब्दों का इस्तेमाल प्रेरणा देने के लिए भी हो सकता है और हेरफेर करने के लिए भी, जैसे दुर्योधन यहाँ कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये श्लोक सिर्फ एक सैन्य अवलोकन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक कदम है। इसमें चिंता है, थोड़ी प्रशंसा भी है दुश्मन की, और गहरा व्यंग भी है। सब कुछ एक ही वाक्य में। हाँ, ये दिखाता है कि महाभारत के युद्ध में भावनाएं, रिश्ते, रणनीतियां सब कैसे आपस में उलझे हुए थे। सच में इस छोटे से श्लोक में कितनी गहराई है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में कब शब्दों को सिर्फ सूचना की तरह इस्तेमाल करते हैं और कब उनका मकसद कुछ और होता है, भावनाओं को जगाना या शायद स्थिति को मोड़ना। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।